आप जानना चाहते थे ना वो लैपटॉप कौन इस्तेमाल करता था? वो लैपटॉप भाभी इस्तेमाल करती थी। जब इन्हें अपने भैया भाभी से अमेरिका बात करनी होती थी तब यूज करती थी वो लैपटॉप। मोहित, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं झूठ? भाभो, मैंने इन्हें पैसे दिए जरूर थे, पर वो कंप्यूटर कोर्स के लिए दिए थे, क्योंकि मुझे लगा कि इन्हें वो कोर्स करने का मन है, इसीलिए मैंने वो पैसे दिए। वैसे जेठानी जी, एक बात कहूं, 25,000 रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। बिना जेठ जी को बताए, बिना भाभो से पूछे आपने इतनी बड़ी रकम मोहित देवर जी को ऐसी दे दी। 25,000 रुपए बिना किसी मतलब के कोई किसी को नहीं देता। मीनाक्षी, मैं तो अनजान लोगों के साथ भी मतलब से कोई काम नहीं करती, और फिर ये तो हमारे अपने हैं। अरे नहीं नहीं, मेरा कहने का वो मतलब ना था। आपने तो उल्टा सुल्टा ही ले लिया। खैर जाने दीजिए। वैसे जेठानी जी, आपको तो ये चलाना आता ही होगा। जी आता है। मुझे तो आज ही पता चला कि इसका टेलीफोन भी बना सकते हैं और अमेरिका तक बात कर सकते हैं। वैसे आपने तो बात की होगी अपने भाई भाभी से। जी नहीं की। मुझे इस लैपटॉप के बारे में कुछ भी नहीं पता। मुझे इस बात से वो इतने अंधेरे में रखा। ये तो कल तक भी मुझसे यही कह रहे थे कि ये वो कोर्स कर रहे हैं। अगर मुझे पता होता तो। मोहित, देख, जो भी बात है ना, तू सीधे सीधे बोल दे। मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि थारे से कोई कुछ नहीं कहेगा। बोल दे, क्या बात है? सूरज, मान गया बेटा थाने। अपना खून झूठा, थारा भाई झूठा, थारी भाभो झूठी, और थारी लुगाई तने सच्ची दिख रही है ना भाभो, मैं तो बस। आज तो तूने मारा खून ही झूठा साबित कर दिया। भाई ने क्या है कि सच बोल। अपनी लुगाई ने क्यों नहीं कहता कि तू सच बोल? हाँ, अब तक जैसा संभालता आया हूं ना, वैसे ही सब संभाल लूंगा मैं। अच्छा है छोरा, अच्छा है। हम सब झूठे ही सही, पर ये तो कभी भी झूठ ना बोल सके है ना, क्योंकि ये तो पैदा ही ना हुई है ना। ये तो आसमान से देवी देवता ने घोड़े पर आकर नीचे छोड़ गया है। दुनिया झूठी हो जाएगी, पर ये झूठी नहीं हो सकती। जा, बारे ले जाकर चबूतरे पे खड़ा कर दे थारी बीननी में। अरे सब लोग छूकर कस्में खानी शुरू कर देंगे इसकी। जा, जा बेटा। हेलो भाभो, धूप, मैं संध्या की भाभी बोल रही हूँ। बोलो अंकिता जी, यहाँ कैसे फोन किया? काले डिब्बे में फोन नहीं लग रहा था के? जी नहीं, बोलो। भाभो, बहुत बड़ा दिल है आपका, जो आपने हमारी गलती की सजा
संध्या को नहीं दी, उसे माफ कर दिया। आपका आभार प्रकट करने के लिए हमने ये। मैंने आपकी ननंद को कब माफ किया है? कैसे माफ कर दूं इसे, जो भाई और भाई के बीच में दीवार खड़ी कर रही है? अरे ये तुम्हारी अर्थी उठने तक हमारे चरण धोकर चरणामृत भी लेवेगी ना, तो भी इसने हमारी तरफ से माफी तो ना मिलेगी। माफी ना दी है मैंने इसे, 15 दिन का समय दिया है इसकी सच्चाई साबित करने के लिए। 3 दिन तो बीत गए हैं और इस 3 दिन में हर रोज एक नया ही कारनामा सामने आ रहा है। अब तो मने भी डर लगने लगा है, कहीं 15 दिन आते आते ये ना पता चले कि ये इंसान ही नहीं भूत प्रेत है। रे एक आधो झूठ होवे तो सहन भी कर लेवे, सांस लेवे है ना तो भी 2-3 झूठ बाहर गिर जावे। अंकिता जी, आपके पति से कहो कि जूता और मोजा पहनकर तैयार रहे यहां आकर इसे ले जाने के लिए। और अब के तुम्हारा छोरा भी नहीं रोक पाएगा इसे। अंकिता जी, हमारे छोरे को नाम सूरज है और आपकी ननंद को संध्या। संध्या यानी शाम। सूरज जावे है तो संध्या आवे। सूरज और संध्या को के मेल। जब भगवान ने ही साथ न रखा तो हम इंसान ये गलती कैसे कर सकते हैं? ओले, मैंने तो थारी बात ही ना करवाई। 1 मिनट रुक। छवि, रे वो काला डिब्बा लेकर आ। काला डब्बा? रे वो लैपटॉप। अरे जान है। ले बेननी, जा अपने कमरे में ले जा और चौड़े धड़े होकर अपने भाई से बात कर ले। रिचत आंगन में नाचना ही है तो फिर घूंटो क्यों? ले जा। नमस्ते जी, नमस्ते। जी, एक बात बताऊं, आज हमारा ठाकुर जी पे विश्वास और बढ़ गया है। जितने व्रत रखे थे उनके नाम के, सबका फल मिल गया। वो कहते हैं ना, भगवान जो करे है अच्छा ही करे है। अगर आज वो लैपटॉप वाला तमाशा ना होता तो हमें तो पता ही नहीं लगता कि भाभो जेठानी जी की 15 दिन की परीक्षा ले रही है। बहन जी, कुछ नए डिजाइन की साड़ियां हैं आपके पास? मीना, थोड़ी देर के लिए जेठानी जी को अपने दिमाग से निकाल दे और पीछे ना ग्राहक को भी देख ले। उनको नए जमाने की साड़ियां चाहिए, दिखा दे। अजी, हम कौन से आपकी और हमारी नानी दादी के जमाने की साड़ी बेचे हैं? सब नई है। आइए भाई साहब, मैं आपको दिखाती हूँ। आइए। हेलो। हाँ जी सर। हाँ, अच्छा। अरे धन्यवाद सर। नहीं सर, मैं आता हूँ सर, मैं आता हूँ। जी, किसका फोन है? कोई पैसे देने आ रहा है क्या? जिंदगी भर ना पैसे के बारे में ही सोचती रही हो।
अरे थाने से फोन था, बुलाया है। भाई साहब मैं और साड़ियाँ लेकर आती हूँ। ए जी, आपको क्यों बुलाया थाने में? कल बताया तो था तुझे मैंने, बताया था ना कि पुलिस स्टेशन जाऊंगा, सबूत लेके आऊंगा, सूरज भैया के सामने रखूंगा और भाभी की पोल खोल दूंगा कि भाभी ने ही फोन किया था। कितनी बार बताऊं तुझे, है? अरे भाभी घर से जाने वाली है, तो जाने से पहले जरा घर वालों के सामने उनका असली चेहरा भी तो दिखाना चाहिए ना। रे खड़ी क्या है? देखी साड़ी पे। ए जी जरा सुनिए तो, जरा सुनिए तो। पीछे से टोकी लगाना जरूरी है क्या है? ए जी आप कहाँ जा रहे हो? आप मत जाओ, देखो ना कितने ग्राहक हैं, हमारे से अकेले ना संभलेंगे, मत जाओ आप। कहाँ ग्राहक? ये भी तो बैठे। अरे आप नहीं समझते हो, एक के दो, दो के चार, चार के आठ। अरे आप ही तो कहते हो कि ग्राहक भगवान होता है, कभी भी आ सकते हैं। हमारे को अकेले तो हाँ तो रहा हूं मैं, खुद थाने में बंद होने थोड़ी ना जा रहा हूं। देख मीना, तू ना काम पे ध्यान दे ले। अगर ये कस्टमर यहाँ से खाली हाथ गया ना, तो वापिस आके तुझे थप्पड़ ही थप्पड़ मारूंगा मैं। क्या हुआ भैया? कुछ ढूंढ रहे हैं भैया? हाँ, वो फिल्म की डीवीडी नहीं मिल रही है, यहीं कहीं रखी थी, पता नहीं। डीवीडी? वो भैया डीवीडी तो मैं कल रात को लैपटॉप में लगा के देख रही थी, शायद उसी में छूट गई हो। पागल है तू? हैं? इतनी सी भी अकल नहीं है तेरे में? डीवीडी संध्या भाभी ने देख ली ना, मेरी बैंड बजा देंगी वो। तो डीवीडी उठा के पहुंच जाएंगी लाइब्रेरी जहां मैंने सारे पैसे भरे और कर देंगी झूठा साबित मुझे। अरे मंदबुद्धि, कभी तो ढंग का काम कर लिया कर। भैया इससे पहले भाभी की नजर पड़े, आप जाओ और वो डीवीडी ले आओ, वरना चुप रह। हैंग हो गया लगता है, फिर निकल जा।
मोहित, मोहित, जी भैया। ये लैपटॉप के साथ तू क्या कर रहा था यहाँ पे? वो कुछ नहीं भैया, मैं वो भाभो से झूठ बोला, नहीं। मुझसे, हम सब से। वरना ऐसे चोरी छुपके इस लैपटॉप के साथ क्या कर रहा था जिसके साथ तेरा कोई लेन देन ही नहीं? क्यों मोहित, क्यों इतना बड़ा झूठ क्यों? भैया मैं डर गया था भैया। आपने देखा ना विक्रम भैया ने कैसे मारा मुझे कुछ समझ नहीं आया भैया। मुझे माफ कर दो भैया प्लीज। नहीं भैया, मैं अकेला नहीं जिसका तू अपराधी है। माफी चल के भाभो से मांग, चल उसके सामने बता के तू कितना गलत है। चल भैया भैया प्लीज, भाभो नहीं, भाभो जान निकाल देंगी मेरी भैया। भैया मैं अपनी गलती आपके सामने मानता हूँ भैया। मैंने झूठ बोला था भैया। भाभी को तो लैपटॉप के बारे में कुछ पता ही नहीं है भैया। भाभी ने तो कंप्यूटर कोर्स के लिए पैसे दिए थे भैया, मैं लैपटॉप ले आया, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में। भैया प्लीज, आपके पैर पड़ता हूँ भैया, मेरे को प्लीज मुझे माफ कर दो भैया। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। आप चाहते हो तो मैं भाभी के भी पैर पकड़ के उनसे माफी मांग लेता हूँ, पर मत बताना भैया कुछ भी। आप अपना भाई को दोगे भैया, वो घर से निकाल देंगी मुझे। भैया मुझे माफ कर दो। बिल्कुल नहीं भैया। जब मैं तेरी भाभी के घर से निकाले जाने के लिए उसके लिए खड़ा हो सकता हूं तो तुझे कैसे निकलने दूंगा? हाँ नहीं मोहित, भाभो को सब सच बताना होगा। भाभो को एक बार छुपाने का नतीजा हमने देख लिया ना, लेकिन अब भाभो से और कुछ नहीं छुपेगा। तो चल तू मेरे साथ। भैया मेरी बात सुनो भैया प्लीज। ये आप क्या कर रहे हैं? संध्या जी ये मेरा भाई झूठ बोलना सीख गया है, इसलिए मेरा, भाभो का और सब घर वालों का विश्वास तोड़ा है। इसे भाभो के सामने मानना ही होगा कि ये गलत है। आप नहीं, ऐसा मत कीजिए। भाभो के सामने इन्हें मत लेकर जाइए। इसने भाभो के साथ झूठ बोला है। पूरे परिवार के सामने आपकी इज्जत पे दाग लगाया इसने। इसलिए संध्या जी, मैं नहीं चाहता किसी एक के चलते इस परिवार में किसी और के साथ बुरा हो। देखिए, भाभो वैसे भी मुझ पर से अपना विश्वास खोए बैठी है। मेरी तरफ से मिल रही चोट का शायद अब उन्हें उतना दुख नहीं हो रहा, और ये चोट वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। मोहित की बात सामने आने से उनका दिल टूट जाएगा, नहीं सहन कर पाएंगी वो ये। प्लीज मान जाइए, मत कहिए भाभो से।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।